morning friends, good morning to all of you. I am Subir sir from Home Coaching Center, खीरू चौक, भट्टा बाजार, पूर्णिया। और आज क्लास 10 के लिए केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन चैप्टर का लास्ट क्लास है। यहाँ पे आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। 2-3 टॉपिक ही बचा हुआ था, चलिए वो देखते हैं क्या है। पहला है कोरोजन। ये जस्ट लाइक एज रस्टिंग, जंग लगना जिसको कहते हैं। लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ स्लोली eating up of the metals due to the attack of atmospheric gases such as oxygen, carbon dioxide, hydrogen sulfide, water vapor, etc. on the surface of the metal so as to convert the metal into oxide, carbonate, sulfide, etc. is known as corrosion। कहने का मतलब कि एटमॉस्फेरिक गैसेस के कारण जब मेटल में धीरे धीरे अटैक होने लगता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड और वाटर वेपर की मदद से, तो उसका सरफेस जो है मेटल का सरफेस वो कन्वर्ट कर जाता है। ऑक्सीजन कन्वर्ट कर जाएगा ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट कर जाएगा कार्बोनेट में, हाइड्रोजन सल्फाइड कन्वर्ट कर जाएगा सल्फाइड में। इस तरीका जब कन्वर्जन होगा तो हम उसको कहेंगे कोरोजन। जैसे आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएं और उसके साथ वाटर है आपका, तो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड मतलब रस्ट का फॉर्मेशन होगा। देखिए इसमें क्या है, X लिखा हुआ H2O। X का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल्स, 2 मोल्स, 3 मोल्स, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए यहां भी आपको X लगा हुआ है। X H2O का मतलब क्या हुआ, पानी रहना। हाइड्रेटेड का मतलब जिसमें पानी हो। तो आप जानते हैं जंग लगेगा तो पानी के कारण ही जंग लगता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, राइट द मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब कोरोजन या रस्टिंग से बचने के लिए हम लोग क्या मेथड इस्तेमाल करते हैं? तो आप जानते हैं पेंट करते हैं हम लोग, ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग करते हैं और गैल्वेनाइजेशन करते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, किसी भी मेटल पे जिंक का अगर लेयर चढ़ा दें, किसी भी मेटल पे अगर जिंक का लेयर चढ़ा दें, थिन लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। अगर एक पतली परत हम जिंक का कोई मेटल के ऊपर चढ़ा दें तो उसको कहेंगे गैल्वेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है रेंसिडिटी। लिखे हैं द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स in a food resulting into a bad smell and bad taste is called rancidity। कहने का मतलब कि तेल और फैट्स के कारण उसका जो ऑक्सीडेशन होगा, उसके बाद जो आपका भोजन है वो जब खराब स्मेल और खराब टेस्ट का हो जाता है तो उसको कहते हैं रेंसिडिटी। जैसे आपका भोजन जब खराब हो जाता है तो उससे खराब महक और खराब टेस्ट आ जाता है उसका। अब है कि रेंसिडिटी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आप जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। जैसे आप मार्केट से लेस, कुरकुरे या कोई भी सामान, अचार या किसी तरह का पैकेट सामान खाते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है जिसके कारण वो कुछ दिन तक फ्रेश रहता है। दूसरा वैक्यूम पैकेजिंग। वैक्यूम पैकेजिंग कहने का मतलब कि उसमें हवा भरा जाता है। वो हवा क्या रहता है बाबू, एयर को हटा के नाइट्रोजन डाला जाता है जिसके कारण आपका फूड स्टफ जो है वो सही रहता है। उसके बाद रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ। अगर आपकी खाना बच जाती है तो हम लोग उसको रेफ्रिजरेट करते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं जिससे हमारा खाना स्वस्थ सुरक्षित रहता है। उसके बाद आपके लिए 3 क्वेश्चन दिया गया होमवर्क में, आप इसको बना के ये चैप्टर को खत्म करेंगे। पहला है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सप्लेन करना है। व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इक्वेशन लिखना है। उसके बाद व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ये 3 क्वेश्चन बनाने के बाद आपका ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन आज हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो तो एक बार हमसे डिस्कशन कर लीजिएगा हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब पे कमेंट करके, तो फिर हम सोचेंगे। उसके बाद अगले क्लास में हम लेकर आएंगे
एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि आपका केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।